Hello, my dear students. In the second part of the poem A Thing of Beauty, we are going to discuss the comprehension passages and question answers. First of all, comprehension passage. वैसे इसके comprehension passage बहुत ही easy हैं, लेकिन जो हर एक स्टैंजा में आपको डिफिकल्ट लग रहा है केवल उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर वेरी इजीली. फर्स्ट स्टैंजा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है, उसकी ब्यूटी बढ़ती चली जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी खत्म नहीं होती. बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शेडी प्लेस तैयार रखती है, शांति देती है, अच्छी नींद देती है, सपनों से भरी हुई हेल्थ देती है और हमारी सांसें शांत रहती हैं. नेम द पोएम. पोएम तो आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी पता चल गया है. द पोएट ऑफ द लाइन्स जॉन कीट्स हैं. हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसको समझने की जरूरत है. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय. इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. मेन आंसर ये है कि उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी खत्म नहीं होगी. तो जो शुरू की दो लाइनें वो लिख दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा वहाँ से. याद करने की जहाँ तक बात है, बावर का मीनिंग याद करिए. What do you understand by bower? Bower is a pleasant place in the shade under a tree. Actually shady place को कहते हैं. अगर आप shady place भी लिख देंगे, shady place under a tree, तो भी आपका चलेगा. It protects persons or animals from the hot rays of the sun. इसकी ये एक्स्ट्रा है, आप लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज तो दैट इज सफिशिएंट. What kind of sleep does it provide? इसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा. It provides such a sound sleep full of sweet dreams, health and peaceful breathing. Second extract. Therefore on every morrow, इसीलिए हर सुबह are we reading a flowery band to bind us to the earth. हम एक फ्लावरी बैंड तैयार करते हैं, फूलों की माला तैयार करते हैं धरती से, जो हमें बांध के रखती है. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस. स्पाइट का मीनिंग जैसे मैंने बताया था, इसमें बिटरनेस, मेलाइस, ईर्ष्या कि निराशा से हमारे मन में जो ईर्ष्या की भावना, बिटरनेस, कड़वाहट की भावना होती है, इन ह्यूमन डर्थ और नोबल नेचर, या इंसानियत की कमी नज़र आती है, या नोबल नेचर, गुड सोल्स की कमी आती है. ग्लूमी डेज, हम सैड होते हैं, हमारे दिन अच्छे थोड़े ख़राब से हो जाते हैं, सब कुछ खराब चलने लगता है. अनहेल्दी या बीमार होते हैं, ओवर डार्कनिंग या गलत तरीक़ों को अपनाते हैं ढूंढ ढूंढ के. ये सारी चीज़ें हमारे मन में और ज़्यादा कड़वाहट ला देती हैं. यस, फिर भी हाँ, इन सब के बावजूद नेम द पोएम एंड पोएट हो चुका है. व्हाट आर बी क्वेश्चन देखिए. वाई आर बी डेस्पोडेंट. डेस्पोडेंट का मतलब डिजेक्टेड, सैड. हम निराश क्यों होते हैं. वी पजेस द इवल क्वालिटीज ऑफ मेलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट. हमारे मन में कभी कभी ईर्ष्या की भावना हो जाती है, निराश हम हो जाते हैं. वी सफर फ्रॉम द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज. ये अच्छी विचार हमारे मन में नहीं आते, हम इसलिए उदास हो जाते हैं. वॉट रिमूव द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, ये तो उसमें लिखा हुआ है. सम शेप ऑफ ब्यूटी, बस वॉट की जगह आ जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका. सम ब्यूटीफुल शेप और ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस फ्रॉम अवर हार्ट्स और स्पिरिट्स. वॉट आर वी डूइंग एवरी डे, ये भी बिल्कुल क्लियर एक्सट्रैक्ट नहीं है. वी आर वीविंग, वी आर रीडिंग, वी आर मेकिंग, कुछ भी लिख लीजिए. ए फ्लावरी रीड टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. रीड की जगह गार्लैंड लिख सकते हैं, बैंड वहाँ पे लिखा है, बैंड से मतलब माला से है. नाउ थर्ड. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. और किसी ना किसी शेप में ब्यूटी हमारे मन से उदासी को हटाती है. पॉल का मीनिंग याद रखिए, उदासी, सैडनेस, सोरो. जैसे कि सन, मून, ट्री, चाहे पुराने हो नए हो. स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, जो कि शीप के लिए एक शेडी जगह तैयार करते हैं. सच आ डेफोडिल, ऐसे ही डेफोडिल फ्लावर होता है. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कि जंग फॉरेस्ट में उगता है. एंड क्लियर रील्स, और साफ पानी की धाराएं. दैट, जैसे कि माउंटेन पे आपको दिखेंगी. दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो कि गर्मी के मौसम में एक ठंडा सा कवर्ड प्लेस तैयार करती हैं, बनाती हैं. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच में जो बहुत सारे पेड़ों के झुंड होते हैं, झुरमुट होते हैं. रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम, जहाँ पर के सुंदर जंगली मस्क रोज ग्रो होते हैं. तो ऐसा लगता है वहाँ पे कि जैसे किसी ने फ्लावर्स को बिखेर दिया हो आकर.
तो वो सब चीज़ें हमें खुशी प्रदान करती हैं। वॉट रिमूव द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट से, डार्क स्पिरिट सैड माइंड, हमारे उदास मन से क्या चीज़ हमारे उदासी को हटाती है? तो इसका आंसर ये है, सम ब्यूटीफुल शेप ऑफ शेप और ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स और स्पिरिट, हमारे मन से किसी न किसी शेप में ब्यूटी सैडनेस को हटाती है। वॉट स्प्राउट से शेडी बोन फॉर शीप, शीप के लिए शेडी बोन कौन बनाता है? एंड हावर कैसे बनाता है? वो तो ट्रीज बनाते हैं, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट में से। ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक ए ग्रीन कवरिंग, एक ग्रीन कवर बनाने के लिए, बून बनाने के लिए उगते हैं पेड़। इट प्रूव्स ए ब्लेसिंग फॉर सिंपल शीप, और शीप के लिए वो एक ब्लेसिंग होते हैं, एज इट सर्व देम एज ए शेल्टर, क्योंकि इससे उन्हें शेल्टर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेफोडिल्स एंड रील्स एनरिच द एनवायरनमेंट, डेफोडिल फ्लावर होता है, रील्स छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, वो कैसे वातावरण को तरोताजा करते हैं? डेफोडिल ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग, हरियाली की जगह पर ही डेफोडिल उगते हैं। द रील्स और स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी की धाराएं। मेक ए कूलिंग शेल्टर फॉर दमसेल्स अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में एक बड़ी ठंडी जगह बनाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, और जो जंगलों में पेड़ों के झुरमुट होते हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा रिच हो जाते हैं? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ ब्यूटीफुल मस्क रोजेस। मस्क रोजेस का मीनिंग मैंने बताया, जंगली रोज को, जंगली गुलाब को मस्क रोज कहते हैं। उनके खिलने से, ब्लूमिंग का मतलब है खिलना, खिलने से फॉरेस्ट में जो जो पेड़ों के झुंड होते हैं, झुरमुट होते हैं, वो और सुंदर हो जाते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, ये पॉल आप जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पॉल, बून, रील्स, कोवर्ट। अब लास्ट स्टैंडर देखिए, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। पहले माइटी डेड का मीनिंग याद रखिए। माइटी डेड का मतलब है हीरोइक, पावरफुल, ग्रेट, एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, एंसेस्टर्स है, फोर फादर्स है, हु आर वेरी हीरोइक, पावरफुल, स्पेक्टेकुलर, उन्होंने महान काम किए, और उनकी डूम्स डे के दिन, मतलब कयामत के दिन उन्हें बहुत गौरवान्वित किया जाएगा, दे विल बी ग्लोरीफाइड। तो देयर इज ए ब्यूटी इन देयर डेथ ऑल्सो। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, जो जितनी भी सुंदर कहानियां हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वो अमृत का कभी खत्म ना होने वाला फव्वारा है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जो कि जैसे कि स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा हो। क्या चीज़ है? इमोर्टल ड्रिंक किसे कहा है? जो हमें लिटरेचर को पढ़ के, कहानियों को पढ़ के, किसी सुंदर चीज को देख के खुशी मिलती है, वो ऐसा एंडलेस फव्वारा है जैसे जो कि स्वर्ग के अमृत की तरह से होता है। अब इसमें फर्स्ट तो क्वेश्चन पहले से आप जानती हैं, एक्सप्लेन द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड फॉर फादर्स ऑन द डूम्स डे। प्रलय के दिन जो हम अपने माइटी डेड फॉर फादर्स, पूर्वजों के लिए जिस मैग्निफिसेंस की, जिस विशालता की कल्पना करते हैं, वो ग्रैंडर है। एक्चुअली ग्रैंडर का सेम मीनिंग होता है मैग्निफिसेंस। व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दिस लाइंस, इन लाइंस में कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी की बात की गई है? द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, यानी कि जो सुंदर टेल्स हैं हमारे पावरफुल, ब्रेव, हीरोइक लोगों के बारे में, वो हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वॉट इमेज डज द पोएट यूज इन द लाइन, कौन सी इमेज यूज करी है? द पोएट यूज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन और इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक के एंडलेस फाउंटेन का जिक्र किया है पोएट ने, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, धरती की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि सन है, मून है, फ्लावर्स है, रिवर्स है, ग्रीनरी है, पोएट ने इनका जिक्र किया ही है। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज थे, इसमें से केवल मैं 4 क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताए हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। एवरीथिंग ऑफ नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर। नेचर के पोएट हैं जॉन कीट्स, तो हर सुंदर चीज ब्यूटी का सोर्स है। सम ऑफ देम आर द सन, द मून, ओल्ड
and young trees, daffodils flowers, small streams with clear water, mass of ferns. ferns कहते हैं छोटे छोटे फ्लावर वाली बुशेज होती हैं, एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेज, खिलते हुए जंगली गुलाब के फूल. ये सारी चीजें, इनमें से 4-5 भी लिख दी ना, दैट इज सफिशिएंट. वैसे तो आसान है, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे. ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सारी सुंदरता की चीजें हैं. दे आर ए कॉन्स्टेंट जॉय ऑफ एंड प्लेजर, वो खुशी का एक कभी खत्म ना होने वाला सोर्स है. कॉन्स्टेंट अगर याद है तो एंडलेस लिख लीजिए, इटर्नल लिख लीजिए. अब लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. दूसरा, अब वो तो दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो खुशी किससे मिलती है और एक दुख किससे मिलता है. ये क्वेश्चन ये है, जिनसे हमें सफरिंग या पेन होता है वो चीजें बताइए. ये भी आता है एग्जाम में. देर आर मैनी थिंग दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन. बहुत सारी चीजें जो हमें दुख देती है. अपने नहीं लिखने, जो पोएम में लिखे वो बताने हैं. मेलाइस, ईर्ष्या, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग. जब हम कभी सोचते रहते हैं ना, अरे वो तो ऐसा हो गया, हम तो ऐसे नहीं है, हमें तो ये मिला नहीं, उसे मिल गया, तो दुखी रहते हैं हम. ऐसे लोग जो भी ये लोग सोचते रहते हैं, ये भी हमारे दुख के कारण है. अनदर वन इज अ लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज. जब हमारे में अच्छी क्वालिटीज नहीं होती तब भी हम दुखी होते हैं, कमी होती है इनकी. अवर अनहेल्दी एंड इवल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग. जब हमारे तरीके गलत होते हैं काम करने के, अनहेल्दी होते हैं, तो भी हम दुखी होते हैं, बीमार होते हैं. दे डैम्पन अवर स्पिरिट. डैम्पन का मतलब होता है बिल्कुल ठंडा, क्रश कर देना. हमारे मन को वो बिल्कुल ही निष्क्रिय कर देते हैं. दे एक्ट एज ए पॉल ऑफ सैडनेस फॉर आवर लाइफ. सीधे सिंपल लिखिए, अब ये भी लिख सकते हैं, दे मेक अस सैड. वो हमें उदास कर देते हैं. दे मेक अस अनहैप्पी, अनहैप्पी कर देते हैं. जो लैंग्वेज आप आसानी से लिख सकते हैं वो लैंग्वेज याद करिए. मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे रट के आ जाते हैं, अब आप बीच का वर्ड भूल गए, सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, उस पर नंबर नहीं मिलते जब सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलता है. तो आप वो वर्ड सेलेक्ट करिए जिनके सेंटेंस आप बना सकते हैं. कोई बात नहीं, छोटे सेंटेंसेस लिखिए, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कोई जरूरी नहीं आप सारे सेंटेंस लिखें. जो सेंटेंस आपको समझ में आ गए, जो याद है, उनको सीधे दिमाग में फीड करिए, 1-2 बार रिकॉल करते रहिए, पक्का याद हो जाएगा आपको. What does the line therefore are we reading a flowery band to bind us to the earth? हम एक फ्लावरी बैंड तैयार करते हैं जो हमें धरती से बांध के रखता है. कौन से फ्लावरी बैंड की बात कर रहा है पोएट, ये याद रखना जरूरी है. जैसे मैंने बताया, जॉन कीट्स इज ए लवर ऑफ ब्यूटी एंड नेचर. आपने देखा ना, नेचर की बात करी है उसने. ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी. ब्यूटी को ढूंढने के लिए उसने अपनी सेंसेस का प्रयोग किया है. द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज इटर्नल. आदमी का नेचर से संबंध अटूट है, असीम है. द थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक रीड्स ऑफ ब्यूटी और फ्लावर्स. जैसे कि सुंदर फूलों की मालाएं, ये सुंदर चीजें हैं. वी सीम टू वीव ए फ्लावरी बैंड एवरी डे. हम रोजाना एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं. इट कीप अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. ये हमें धरती की सुंदरता से बांध के रखता है. इसका मैंने एक मीनिंग और बताया था, लेकिन वो तभी आप लिखें जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड ज़्यादा अच्छी होती हो. या फ्लावरी बैंड ऑल्सो रेफर्स अवर प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस. whenever we think of our pleasant memories, pleasant experiences, we get attached, we get connected to life. हम जीवन से जुड़ते हैं उनसे. what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? कष्टों के बावजूद भी कौन सी चीज है जो हमें जीवन से बांध के रखती है? तो वो है ब्यूटी. ब्यूटी में इसमें सीधे व्हाट का याद रखिए, ब्यूटी इन सम शेप मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ. और फिर वो सोर्सेज बता दीजिए ब्यूटी के कौन कौन से सोर्सेज हैं. सन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्टोरीज, क्लियर रील, जो भी आपने उसमें याद करिए वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए. ये आंसर अपने आप बन जाएगा आपका. बस आपको जो रटना है वो ये वाला क्वेश्चन रटना है. इसे बच्चे बहुत गलत लिखते हैं. अगर मैं कहूँ कि पूरी पोएम में अगर आपको कोई क्वेश्चन तैयार करके जाना तो बस वो यही है. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. मैं और किसी क्वेश्चन को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप तैयार करें, अपना टाइम वेस्ट करें. वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द डेड, माइटी डेड? ग्रैंडियर का सेम मीनिंग याद रखो, मैग्निफिशेंस. क्या बोला मैंने? मैग्निफिशेंस. द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल. अब माइटी डेड से शुरुआत करिए. माइटी डेड मतलब है बहुत ही पावरफुल, माइटी हीरोइक पीपल, कि वो बहुत ही पावरफुल थे, डोमिनेटिंग पर्सन थे ड्यूरिंग देयर लाइफ, अपने जीवन भर में.
देयर अचीवमेंट्स मेड देम ग्रेट एंड माइटी। उनकी अचीवमेंट क्या होता है? उपलब्धियाँ। अगर अचीवमेंट याद है तो वर्क से लिख लीजिए, डीड से लिख लीजिए कि उनके महान कामों ने उन्हें महान बना दिया। देयर नोबल वर्क डेजल अवर आइज। उनके काम, महान काम हमारी आंखों को चकाचौंध कर देते हैं। याद रहे तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो इस लाइन को। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड दे फॉर फादर्स विल अटेन मोर ग्रैंडोर ऑन द डूम्सडे। और हम ये कल्पना करते हैं कि जब कयामत के दिन आएगा तो उस दिन उन्हें और ज़्यादा मैग्निफिसेंस, ग्रैंडोर मिलेगा। हैंस ग्रैंडोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। माइटी डेड से मिला। दूसरा भी लिख सकते हैं, whenever we think of these great forefathers we feel proud, it gives us happiness। कि जब भी हम इन महान लोगों के, हीरोइक लोगों के एंसेस्टर, जो हमारे महान पूर्वज हुए, उनके बारे में सोचते हैं तो हमें खुशी मिलती है, फील हैप्पीनेस। ये जरूर जोड़िए आप इसमें। आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। I hope you will be greatly benefited by these videos. Keep on watching and subscribe the channel. Thank you.